अविश्वास प्रस्ताव को समझिएगा बड़े ध्यान से। हमारे संविधान का अनुच्छेद 75 है ना, उसमें यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका मतलब यह है कि जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत है तब तक वो सत्ता में बनी रहेगी। एक एग्जाम्पल से समझिए, लोकसभा के अंदर मान लीजिए एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है संतरा पार्टी, ठीक है, संतरा पार्टी है, ऑरेंज पार्टी है, या कोई भी नाम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं अमरूद पार्टी, या नाम लिख सकते हैं ए पार्टी, ए नाम की पार्टी है, उसके पास बहुमत है सरकार, मान लेते हैं कि उसके पास 280 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, तो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है, पूर्ण बहुमत है इसके पास, सरकार चल रही है। अब मान लेते हैं कि इनमें से कुछ सदस्य, 150 सदस्य या 150 ना भी, इनमें से 30 सदस्य मान लेते हैं, वो क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं, सदस्यता छोड़ देते हैं अपने सांसदी की। या हो सकता है कोई मिस हैपनिंग हो गई हो, कहीं जा रहे हो सारे के सारे सांसद पार्टी करने, बस गिर गई हो खाई में, आपने बहुत सारी खबरें इस तरीके की सुनी हो, मतलब संख्या कम हो गई। या हो सकता है कि 150, 125 लोग, 150 से ज्यादा लोग उससे अलग होकर के अपनी एक अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ने का विचार रखते हो तो इस्तीफा दे दिया हो। इन सब मामलों में क्या है, ये जो संख्या है, ये संख्या कम हो जाती है बहुमत की। अब ये संख्या बहुमत, अब आपके पास बहुमत नहीं है तो आप सरकार में कैसे बने रहोगे? सरकार बनाए रखने के लिए तो आपके पास बहुमत होना जरूरी है। जैसे ही विपक्ष को यह पता चलता है कि भैया सरकार की पोजीशन हिली डुली है, लोग इनके पास, संख्या इनके पास कम है, वो तुरंत अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। और अब आप कहोगे कि विपक्ष को कैसे पता चलेगा कि इनकी संख्या हिली डुली है? तो दो तरीके होते हैं। एक तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में विपक्ष हमेशा यह कोशिश में रहता है कि कैसे भी करके जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके सदस्यों को, सांसदों को बरगला करके या कैसे भी करके उनको अलग थलग किया जाए, उनसे हटाया जाए। अगर गठबंधन की सरकार है तो आसान हो जाता है कि घटक दल, जो उसके गठबंधन वाले दल हैं, उनको सपोर्ट उनसे वापस लेने के लिए कैसे भी करके उनको बना लिया जाए या हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीजें हो जाए। दूसरी चीज क्या होती है, कई बार सरकार कोई ऐसा निर्णय लेती है जिस निर्णय से किसी एक समुदाय, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की संभावना होती है। तो उस क्षेत्र या उस समुदाय विशेष के कुछ सांसद जो होंगे, जो सदस्य होंगे सरकार के, वो सरकार से नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में वो सरकार से इस्तीफा भी, अपनी पार्टी से इस्तीफा भी दे सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, है ना। ये आपस में उनकी खटपट चलती रहती है और कई बार सत्ता की प्राप्ति के लिए भी खटपट चलती है। जैसे आपने देखा ना कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था, बीजेपी और शिवसेना, इन दोनों पार्टियों ने एक साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा। दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा। गठबंधन की सरकार बनी बीजेपी और शिवसेना की, जनता ने पूर्ण बहुमत इन गठबंधन को दिया। अब इस गठबंधन के बीच में सत्ता को लेकर के संघर्ष हो गया कि कौन मुख्यमंत्री बने। बीजेपी बोली देवेंद्र फडणवीस बनेगा, शिवसेना बोली कि उद्धव ठाकरे बनेंगे। इस खींचतान में, दोनों के खींचतान में गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूट गया, है ना, सरकार गिर गई। जो शुरुआत में सरकार बनाई गई थी, फिर अलग अलग दूसरों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई गई। इसी तरीके का प्रोसेस जो है वो संसद में, लोकसभा में किया जाता है कि लोकसभा जो है वो मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव अगर आपको लाना है तो इसके समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है, तभी आप अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव आया, उस पर वोटिंग होगी। अगर उस वोटिंग में बहुमत नहीं है सरकार के पास तो मंत्रिपरिषद जो है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार जो है वो गिर जाएगी। ये व्यवस्था भारत में है। तो हमेशा कोशिश की जाती है सत्तारूढ़ दल के द्वारा कि वो लोकसभा में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखे। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी वो कई दाएं बाएं, कई छोटे मोटे दलों के साथ अपना गठजोड़ बना करके रखते हैं ताकि जब आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता पड़ने पर वो उनकी सहायता ले सके।
तो ये हो गया अविश्वास प्रस्ताव, बेसिकली सरकार को हटाने के लिए लाया जाता है,